भाई मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोहम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो चैनल पर और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और चैनल पे अगर आपका प्रेम यूँ ही मिलता रहे तो भगवान शिव, माँ पार्वती की कृपा से बहुत सारी वीडियोस लाने की हमारी कोशिश होती है कि जो रहस्य हैं या जो स्रोत हैं जिनके द्वारा आपको लाभ मिले, तो वो भी कोशिश हमारी होती है। आज बात कर रहे हैं मित्रों, हमारे जो कई विद्यार्थी हैं बहुत परेशान हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता, हम पूरी पूरी रात पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। कई हमारे भाई बंधु हैं जो काम भी कर रहे हैं अब, लेकिन प्रोफेशनल एरिया में उनको कई दिक्कतें आ रही हैं कि काम के समय थोड़ी सी चीज़ों को याद रखने में उनको दिक्कत होती है, उनको परेशानी होती है कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है, मेंटली साइकोलॉजिकली बैलेंस कैसे बनाना है। तो आज का वीडियो उनके लिए कि क्या स्रोत करें, क्या पाठ करें, कि कौन सी देवी देवता का आराधन करें कि हमारे को थोड़ा सा बल मिले, थोड़ी शक्ति प्राप्त हो, कि हमारी मानसिक जो ऊर्जा है उसको हम बढ़ा सकें। कि झट से किसी ने काम बोला, पटैक से कर दिया, अरे वाह यार, आपके अंदर तो क्या क्वालिटी है, बड़ी जल्दी काम कर दिया। या कोई चीज़ याद करनी है तो फट से उसको कर लिया और अगले दिन यथावत वो हमारे को याद भी रहा। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो उस समय पढ़ लेते हैं लेकिन दिमाग में वो चीज़ को सोचते हैं कि बैठ गई, लेकिन अगले दिन जैसे ही पेपर में गए तो भूल गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि माँ भगवती के जो अलग अलग स्वरूप हैं, माँ सरस्वती है, महालक्ष्मी है, महाकाली है, अलग अलग रोल के लिए माँ ने अलग अलग रूप लिए। तो जो तेज बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको बुधवार के दिन या नित्य प्रति, जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग मानसिक शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, बुद्धि को तेज करना चाहते हैं अपने वर्क के लिए भी, क्योंकि बुद्धि काम करेगी तभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जॉब्स कर पाओगे ना सर। फिजिकली तो पत्थर सब कोई कई तोड़ने के लिए समर्थता रखते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पे वही बंदे होते हैं जिनका स्ट्रांग होता है। तो उसके लिए या बुधवार के दिन खासकर या नित्य प्रति आपका जो रूम है वहाँ पर पे आप या तो माँ दुर्गा जी का सम्मिलित, जिसमें माँ लक्ष्मी, काली, सरस्वती जैसा माँ वैष्णो का वो स्वरूप है ना, तीनों पिंडियों का, उसकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। या माँ सरस्वती की पुस्तक और वीणा धारण करने वाली आप फ़ोटो लगाइए वहाँ पे, या जहाँ भी अगर आप चौकी लगा सकते हैं जहाँ पूजा पाठ करते हैं, वह माँ सरस्वती की फ़ोटो लगाइए वहाँ पे। आप या तो नित्य प्रति श्वेत पुष्प, या अगर बुधवार को ही सिर्फ साधना करें तो नीले पुष्प या श्वेत पुष्प जो है माँ भगवती को अर्पण करें। मिष्टान जो भी आपके पास हो, मीठा, मिश्री, गुड़, शक्कर या मावे वाली एक बर्फ़ी का एक पीस हो, वो जब पहले आप माँ का पूजन करें, चाहे चंदन, रोली, कुमकुम जो आपके पास है वो लगा करके फिर वो खुद को लगाइए अपनी बुद्धि में, माँ को लगा करके फिर खुद को लगाइए, नमन करें, पुष्प चढ़ाएं। श्वेत मिले, अगर श्वेत और नीले नहीं मिले, कोई भी पुष्प मिले, अगर मिल जाए तो सबसे बेटर है, तो उसको चढ़ा करके फिर जो है माँ भगवती के एंग स्रोत का पाठ करके, एंग साउंड वेव को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यही साउंड वेव जब हम करेक्टली इसका उच्चारण करते हैं तो यही फ़र्क पैदा करती है। अब कई लगे हुए ए करने, वो जो मंत्र, वो जो जैसा उसका स्वरूप है, जब उसको सही दिशा में आप उच्चारण उसका करेंगे तो फिर आपको पूरे पूरे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे एंग, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे एंग। तो वो जो एंग जो बीज है वो माँ सरस्वती का बीज है, जो बुद्धि को तेज करने का कार्य करता है। यदि आप मानसिक रूप से भी उसमें सम्मिलित होकर के उसका जाप करते हैं, जीवा पे तो जब चढ़ जाता है तो अलग बात है, जब मानसिक रूप से आप ध्यान करते हैं एंग मंत्र का,
तो बुद्धि के द्वारा जब ध्यान किया जाता है तो बुद्धि पे उसका असर और ज़्यादा पड़ने लगता है, तो और ज़्यादा उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो बैठे ध्यान में एंग, अंदर एंग चल रहा है बुद्धि में, जैसे लोगों की गालियाँ चलती हैं ना, पड़ोसी को मार दूंगा, तो वैसे एंग चलाएंगे। माँ सरस्वती बैठी हैं और हम माँ का ध्यान कर रहे हैं और फिर एंग मंत्र का आप अपनी बुद्धि के द्वारा जाप करेंगे, तो फिर एक तरह से वो एक मेडिटेशन की टाइप भी बन जाता है। और मानसिक जाप का बहुत बड़ा फल है। हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में मानसिक जाप का 1000 गुना से भी ज़्यादा फल बताया गया। बोल के किए गए मंत्र का जाप कम, उपांशु थोड़ा उससे ज़्यादा। फिर जो मानसिक जाप है, जैसे समाधि लगाते थे, पूरा ध्यान जब आपका उस देवी देवता में लग जाए और मंत्र आपकी बुद्धि में चले, तो फिर उसका बहुत जल्दी आपके इसके ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि बुद्धि ही सोचने का तरीका ही ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। आज हो सकता है कोई दब्बू वो सोच नहीं पा रहा है, कल को वो माँ के मंत्रों का जाप करे तो श्री कालिदास जैसे महाकाव्य लिखने वाला भी उसके पास बुद्धि आ सकती है। पर वो डिपेंड आप पे करता है कि कितने ईमानदार आप अपने साथ हैं, कितनी आपके अंदर वो डेडिकेशन है, कितनी आपके अंदर वो भाव है, श्रद्धा है उस मंत्र के प्रति, कितना आपका दृढ़ विश्वास है कि नहीं यार मुझे ये मंत्र प्राप्त हो गया है, अब मैंने जाप करना है, अब मैंने अपने जो बुद्धि है उसको मैंने ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि बहुत बुरी बात होती है कि थॉट प्रोसेस ही हमारा गलत होता है कि भैया अब नहीं कर सकते, हम कभी नहीं होगा, हमारे से हो ही नहीं सकता, तो वो कभी नहीं होगा। नेगेटिव ये जो थॉट है कि कभी भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम कभी याद नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, हमें ऐसी गालियाँ पड़ती रहेंगी, चाहे टीचर की, माँ बाप की, रिश्तेदारों की, हमें ऐसी गालियाँ पड़ेंगी अपने परिवार वालों की कि आप ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे, आप ज़्यादा कमा नहीं पा रहे हैं। अब मैं जो ये बात कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि में अगर मैं माँ का सानिध्य, मुझे माँ की कृपा प्राप्त होगी तभी मैं आपके साथ ये बात कर पाऊँगा। नहीं तो लोग कैमरा फेस करने में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मन में ही सोच लेते हैं कि भैया हम फेस नहीं कर पाएंगे, एक डर बैठा होता है दिमाग में। तो वो जब माँ की कृपा हो जाती है तो एंग बीज मंत्र का जाप करें, ओम एंग भी कर सकते हैं, ओम एंग महासरस्वती नमः का जाप भी आप लोग कर सकते हैं। बुधवार को स्पेशली अगर कर पाएँ, अगर पूरे हफ्ता नहीं कर पाए, नहीं तो नित्य प्रति स्टूडेंट्स को या जो भी मानसिक परेशानी झेल रहे हैं उनको जाप करना चाहिए। तो फिर धार इतनी तेज होती है कई बार कि फटाफट चीज़ देखी तो, और कई ऐसे महान विद्वान हुए जिन्होंने इन प्रयोगों को किया, तो किताब को खाली एक बार पढ़ा और जहाँ मर्जी पेज नंबर से उनको पूछ लो, उनको याद होता है। ऐसे भी लोग हैं। पर गुप्त स्रोतों को हर कोई बताता नहीं है कि मैं किस महिमा से ये चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ तंत्र ऐसे होते हैं उनको गुप्त ही रखना चाहिए। और तब बताएं जब किसी का कल्याण करना हो, जैसे आप हमारे प्रिय दर्शक हैं, तब वहाँ राजों पर से फिर पर्दा उठाया जाए कि भैया इस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो कमज़ोर मत रहिए, डिप्रेस मत रहिए, आज ही शुरू हो जाए। माला नहीं है कोई बात नहीं, सांसों की माला पे सिमरू मैं माँ का नाम। एंग एंग पहले गणेश जी का आराधन, ध्यान, ओम गंग गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। अगर माला पे कर रहे हैं पाठ तो पहली एक माला इसी मंत्र की होगी, ओम गंग गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, कोई एक ले लीजिए। अगर माला पे नहीं करें तो पहले गणेश जी का ध्यान करके कि महाराज गणेश जी आप ही विघ्न हरता है, विघ्नों को दूर करें। उसके बाद आप कोई भी जाप शुरू करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। और विश्वास रखिए। जय माता दी।